ओम शांति। सुनते हैं आज 1 फरवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली का मुरली सॉन्ग था ओम नमो शिवाय। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा की कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं तमेव माताश्च पिता, तमेव बंधुश्च सखा, तमेव वेद्याश्च दृढ़म, तमेव सर्वम देव देव। हे देवों के देव, तुम ही मेरे माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही धन, तुम ही सब कुछ हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव जयंती मनाते हैं ना, उसी की यादगार में मनाते हैं। कभी तो वो आया होगा ना। तो आज सारी मुरली थी हस्ती पे। किस हस्ती में वो आया, किस हस्ती में शिव बाबा आया। तो बड़े से बड़ी हस्ती वो है पिता श्री ब्रह्मा। उसके तन द्वारा आके तुम्हें राजयोग की शिक्षा दे के मनुष्य से देवता बनाते। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये है इतनी बड़ी हस्ती, परंतु कितना निरंकारी है, कितना साधारण चलन है। शिव बाबा भी निरंकारी और ब्रह्मा बाबा भी निरंकारी। फिर बाबा ने कहा ये बाबा का क्या है, भागीरथ, बहुत भाग्यशाली रथ जिसको भगवान ने चुना, जिसके द्वारा तुम बच्चों को बाबा वर्षा दे रहे हैं, ज्ञान रतन दे रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये पुराने ते पुरानी जुत्ती भी है और बच्चे इसके द्वारा ही तुम्हें बाबा इसमें पहन के तो ये तुम्हें सारा जो क्या कहते, तुम पवित्रता की राखी बांधो और विकारों का हथियाला कैंसल करो, तब तुम विश्व का मालिक बनेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे, ये तुम्हारी है कॉलेज, मनुष्य से देवता बनाने की कॉलेज, या यूं कहें विश्व का मालिक बनने की कॉलेज। तो ये कॉलेज भी तुम्हारी कितनी अच्छी है, रूहानी कॉलेज है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को 3 खास बाबा ने बताया। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचे भगवान का ठाव, ऊंचा ठाव होगा ना। कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा ठाव। ऊंचा ठाव कौन सा है? बाबा ने कहा परम धाम, वो है ऊंचे ते ऊंचा ठाव। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऊंचा ठाव, सूक्ष्म वतन। फिर कहते जगदम्बा, उसके लिए तो जगदम्बा, जगत आ गया तो साकार सृष्टि वाला ठाव। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले यहाँ पर कैसे सतयुगी स्वर्गिक दुनिया थी। भारत स्वर्ग था, 16 कला संपूर्ण था। अभी फिर 9 कला हो गया, अब फिर 16 कला बनाने पतित पावन बाबा आए हैं। फिर बाबा ने कहा इसी पढ़ाई के द्वारा तुम विश्व का मालिक बनते हो, इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर कितना ना ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बच्चे देखो, तुम खुशी की खुराक के द्वारा मन और बुद्धि को सदैव तंदुरुस्त रख सकते हैं। खुशी जैसी तो खुराक ही नहीं, बाकी चाहे कितनी भी खुराक लेते रहो, अगर गम होगा, चिंता होगा, तो वो खुराक नहीं लगेगी। अगर खुशी की खुराक, खुशी मन में पूरी होगी हर वक्त, तो बच्चे तुम्हें ये खुराक बहुत काम में आएगी। तो खुशी की खुराक बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों को पावरफुल ब्रेक के द्वारा क्या करना है, शरीरीपन के अभ्यास से अव्यक्त फरिश्ता भाव। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी आपदाएं, परिस्थितियां आगे चल के आने वाली हैं जिसमें तुम्हें ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। एक भी संकल्प दूसरा ना आए, ऐसी पावरफुल ब्रेक लगाओ तो फिर तुम एकदम अव्यक्त हो जाए। तो ऐसी पावरफुल ब्रेक के द्वारा अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। अशरीरीपन का इसमें अभ्यास काम आ जाएगा, इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे,
तुम आत्माओं को भी ये शरीर रूपी हस्ती मिली है, इसके बिना तो तुम भी पार्ट ना बजा सकें। इस शरीर रूपी हस्ती के द्वारा ही आत्मा पार्ट बजाती, आत्मा देखती, सुनती, बोलती, सब कुछ करती है। क्योंकि ये शरीर रूपी हस्ती, हस्ती माना आधार समझो, जिसके द्वारा तुम बच्चे विशेष जो है ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें कहते हैं अभी बच्चे एक राम को याद करो। तो क्या होगा एक राम को याद करने से? बाबा ने कहा, राम को याद करेंगे तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। क्योंकि हम आत्मा है सीता और वो है सच्चा राम शिव बाबा। राम के लिए कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो सबसे न्यारा है शिव बाबा। उस ज्योति बिंदु शिव बाबा को घड़ी घड़ी याद करेंगे तो माला में पिरोने के लायक बन जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली में के बच्चे तुम विजयी बनो तो सही, विजयी बनो, बाबा विजय माला में लड़ियां लगा देगा। कहीं कहते हम विजय माला में पता नहीं आ सके ना आ सके, अभी तो बहुत महारथी आए हुए हैं। बाबा ने कहा तुम विजयी बनो, बाबा लड़ियां लगा देगा। तो आज फिर मातेश्वरी जगदम्बा के भी बहुत ही सुंदर महावाक्य थे, तो उन्होंने सारा मत पर सुनाया। देखो बच्चे, एक है मनुष्य मत, ये मनुष्य मत तो जन्म जन्मांतर सुनते आए। फिर बच्चे शास्त्र मत, शास्त्रों की मत भी सुनी आधा कलम। फिर है उन्होंने मन मत, खुद का मन भी उल्टी उल्टी मत देता रहता है कई बार। फिर है पर मत, कहीं लोग आके आपकी बुद्धि रिश्तेदार संबंधी बदल देंगे। तो फिर है गुरु मत, गुरुदेव जी अपनी मत दे रहे हैं। फिर सबसे ऊंचे से ऊंची बताई श्री मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। इसलिए हमें कदम कदम पे ये ध्यान रखना है, मुझे श्री मत पे चलना है। मैं किसकी मत पे चल रहा हूँ? मैंने मन मत पे भी नहीं चलना, मैंने परमत पे मनुष्य मत पे भी नहीं चलना, मैंने सदैव श्री मत पर चलना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।